नमस्कार। आप सबको बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं हूँ संदीप देव, इंडिया स्पीक्स डेली पर आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूँ आपके साथ संदीप देव। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अभी क्यों आया हूँ? ऐसा श्वेता पुरोहित जी का निर्देश था कि 12:15 बजे के बाद ही मुझे एक नई घोषणा करनी थी जिसका उन्होंने मुहूर्त बताया था। और ये घोषणा है इतने दिनों से जो आप लोग 1.5-2 साल पहले से केजीएफ बना था कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन और जो बंद था, मुझे समय नहीं मिल रहा था। उसकी आज उसका आज आरंभ होने जा रहा है और इसलिए आप सबको बहुत बधाई। और इसका आरंभ एक ऐसे कोर्स से हो रहा है जो मेरे दिमाग में नहीं था। हालाँकि मैं आदि शंकराचार्य जी से इतना प्रभावित रहा हूँ कि यदि आप जर्नी विद संदीप देव देखें, तो उस पर मैंने 63 के करीब, मैं कहूँगा मिंटू दिखा भी देगा, वो वीडियो भी मैंने आपको दिए हैं। तो वो वीडियो भी मैंने दिए हैं आपको। लेकिन ये सोचा नहीं था मैंने कि आदि शंकराचार्य पे मैं कोर्स और केजीएफ पर पहला कोर्स मैंने संस्कारों के डिजाइन किए थे और अभी से 1.5-2 साल पहले जब ये शुरुआत हुआ था। लेकिन मेरे एक स्वभाव से आप सब परिचित हैं कि कुछ भी जब समाज में होता है, तो मेरा मन बहुत विचलित होता है, बहुत मंथन करने लगता है। आप सबको ध्यान होगा कि जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगे थे, तो मैं कई रातों को सो नहीं पाया था कि अपने देश को तोड़ने के लिए कौन लोग हैं जो लेफ्ट समझ रहे हैं हम, लेकिन ये किस विचारधारा से प्रभावित हैं इतना डीप। आप देखिए, आदि शंकराचार्य लॉन्च करना होता तो मैं उसी समय कर लेता जो लोग करते हैं। 63 वीडियो की पूरी श्रृंखला, आपको एक पूरा आदि शंकराचार्य पे सीरीज दिया मैंने आपको कि आदि शंकर को आप समझें और आदि शंकर को क्यों समझें, वो मैं आगे बताता हूं। तो जब ये भारत तेरे टुकड़े होकर नारा लगा, तो मैं फिर से लंबी साधना में बैठ गया और फिर मैंने कहानी कम्युनिस्टों की जैसी पुस्तक लिखी। इतिहास की मौलिक हिंदी में लिखी ये शायद पहली ही पुस्तक है, बाकी तो ट्रांसलेशंस हुए हैं और कम्युनिस्टों पे तो है ही नहीं। और इसके लिए मुझे इतने लंबे शोध से गुजरना पड़ा और फिर मैं इस विचारधारा को समझकर समाज को समझा पाया। फिर इधर मैंने देखा कि राम जन्मभूमि पर जो निर्णय आए, हमारे शंकराचार्यों को गाली दिया जाने लगा, जबकि हमें अपने शंकराचार्यों को नमन करना चाहिए सर झुकाकर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में यह दर्ज है कि राम मंदिर जन्मभूमि कैसे मिला, किन के कारण मिला। यदि स्कंद पुराण से शंकराचार्य जी ये प्रमाणित नहीं करते कि किस जगह पर श्री राम जी का जन्म हुआ है, रामचरितमानस से ये प्रमाणित नहीं हो रहा था, वाल्मीकि रामायण से ये प्रमाणित नहीं हो रहा था, एग्जैक्ट वही जगह किसी से नहीं प्रमाणित हो रहा था, तो स्कंद पुराण रखे गए और स्कंद पुराण पे जब सवाल पैदा कर दिया लेफ्ट और इस्लामिस्ट हिस्टोरियंस ने, तो उसे शंकराचार्य जी ने अंग्रेज कलेक्टर रहे एडवर्ड, उसके गाड़े हुए पत्थर शिला से इसको प्रमाणित किया, क्योंकि 100 से अधिक 152-53 तीर्थ क्षेत्र हैं अयोध्या में और वहां स्कंद पुराण में वर्णित तीर्थ क्षेत्रों पर एडवर्ड ने पत्थर गाड़े थे। उस पत्थर की खोज की गई। जैसे इस मंदिर से इस ईशान कोण पर इतना डिग्री पर ये है, जैसे पिंडारक का मंदिर था, पिंडारक विभीषण के पुत्र, उनका मंदिर भी बनवाया था कुछ के समय से जो है, और जो मैंने आपको सब बताया है अयोध्या श्रृंखला में। तो फिर ऐसे डिग्री ढूंढ के शंकराचार्य जी और उनके वकील पीएन मिश्रा जी ने सबसे ज्यादा बहस, लेकिन हमारे शंकराचार्य जी को गाली दिया जाने लगा। फिर मेरे मन में पीड़ा हुई कि आखिर ये कौन हिंदू है। एक समय तो कन्हैया
जैसे हिंदुओं की तलाश में मैंने कि किस तरह का हिंदू जो अपने देश तोड़ना चाहता है, और इस बार ये किस तरह के हिंदू हैं जो अपने धर्म को तोड़ना चाहते हैं। मेरी मन व्यथा से भर गई और मुझे लगा कि जब मेरा धर्म ही नहीं रहेगा, जब हमारे धर्म गुरु नहीं रहेंगे, हमारे धर्म ग्रंथ नहीं रहेंगे, जिस स्कंद पुराण से भगवान राम की जन्मभूमि मिली, जब उस पे ही प्रहार होने लगा तथाकथित हिंदुओं द्वारा, तो ये करवार के मैं क्या कर लूंगा जीवन में? कुछ नहीं होने वाला। और फिर मैंने सोचा, वीडियोस तो मैंने आपको पहले ही दे रखे हैं, तो वीडियोस बना के मैं क्या देता आपको। और राम जन्मभूमि की श्रृंखला में भी आपने देखा, जब झूठ बोला जा रहा था, फिर मैंने आपको श्रृंखला दी। जब जब झूठ बोला जाता है, मैं आपको पूरी श्रृंखला देता हूं वीडियोज की। लेकिन वीडियोज इस श्रृंखला को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, अगला आप न्यूज देखते हैं, अगला किसी और का देखते हैं, और विचार बिल्कुल पानी की तरह बहता चला जा रहा है, स्थिरता नहीं ले रहा है लोगों का। तो मैंने कहा इस बार वीडियो से काम नहीं चलेगा। वो तो दे चुका हूं मैं, वो तो जब ये विवाद भी शुरू नहीं हुआ तब दे चुका मैं 63 वीडियो की श्रृंखला। और पुस्तक फिर से लिखने बैठ जाऊं तो पुस्तक लोग लेकर घर में रख रहे हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर नहीं हो पा रहा, जिससे पता चले कि वो पढ़ भी रहे नहीं पढ़ रहे। पुस्तक लिख के मुझे नाम कमाना या पुस्तक बेचना ही मेरा काम होता तो मैं पुस्तक लिख देता, फिर कपोत मीडिया पर, कपोत.in पर, फिर चेतन भगत और अमित त्रिपाठी को बेच के मैं खूब पैसे कमाता, वो तो सबसे ज्यादा सेल होते हैं। देवदत्त पटनायक को बेच के मैं खूब पैसे कमाता, वो तो सबसे ज्यादा सेल होते हैं हिंदू धर्म पे। लेकिन उनकी एक पुस्तक नहीं है कपोत पे, क्योंकि विचारधारा से, धर्म से समझौता ना करना ही मेरी आदत है। और इसीलिए मैंने 12 में अपनी नौकरी छोड़ी, कांग्रेस सरकार के विरुद्ध आंदोलन अकेला खड़ा करने के लिए खड़ा हो गया, फिर पुस्तकें लिखी, साजिश की कहानी। जब ब्लूम्सबेरी ने किसी और को, एक संघी की किताब को डिस्ट्रॉय किया, फिर मैं आंदोलन करने के लिए खड़ा हो गया, और मैंने अपनी सारी पुस्तक, जो मुझे 8-9 लाख रुपया सालाना रॉयल्टी आती थी, उसको भी मैंने ठोकर मार दिया कि छोड़ो, पैसे कमाकर क्या करूंगा जब हमारा धर्म नहीं रहेगा। और उसको भी मैंने छोड़ दिया। सारी पुस्तक आप सबको मालूम है लेके, और सारी पुस्तक तो मैं छाप नहीं सकता, व्यक्तियों पर लिखे हुए पुस्तक सबको मैंने वापस लिया मार्केट से, और कहानी कम्युनिस्टों की फिर दोबारा छापा, साजिश की दोबारा छापा, बाकी। और जीवित व्यक्तियों पर, जब मैंने जीवित व्यक्तियों के विचारों में विचलन देखा, तो मैंने कहा मैं जीवित व्यक्तियों पे अब कभी बायोग्राफी नहीं लिखूंगा। ये घोषणा भी मैंने की। मेरे अपने आर्थिक नुकसान मैंने खूब किए, लेकिन मैं टिका रहता हूं, क्योंकि मैं भगवान विष्णु की आराधना करता हूं। अभी आज माता शारदा के कई स्तोत्र पढ़ के मैं आया हूं। मैं धर्म से समझौता नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए कुछ हो जाए, मैं मर जाऊं, मुझे इससे ये मंजूर है। मुझे, मेरी नानी की शिक्षा है, मेरे जन्म से, मैं धर्म से समझौता नहीं करूंगा, किसी भी रूप में नहीं करूंगा, चाहे अकेला खड़ा रहूं। अकेले आया था, अकेले मर जाऊंगा, उससे क्या होगा? बीच की यात्रा तो फिर चलती रहेगी, अगले जन्म में चलेगी, कोई फर्क नहीं है। कोई मार देता है, कोई बात नहीं, मार देगा, लेकिन धर्म से समझौता नहीं। जिधर भीड़ देख रहा हूं उधर जाकर मैं भोभो करूं, ये मेरी आदत नहीं। भीड़ से अकेले खड़ा रहना हो तो खड़ा रहेंगे। और इसीलिए फिर मैंने इस तरह, उस समय कहानी कम्युनिस्टों की और साजिश की कहानी, और मेरे लिए उस दौर में आप देखेंगे साजिश कहानी के बैक पे लिखा हुआ है, रामदेव, बाबा रामदेव ने कोट किया है कि लेखक अकेले क्रांतिकारी की भूमिका में, या अकेले क्रांति करने निकल चुका है। हम तो संगठन बना के निकलते हैं, या अकेले निकल चुका है, बाबा रामदेव ने कहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, किसी ने नहीं किया, ये खुद गले लगा कर कहा था मुझे। फिर भी आज मैं उस सरकार के विरोध में हूं, क्योंकि ना मैं सत्ता चाहता हूं, ना मैं पद चाहता हूं, ना मैं पैसा चाहता हूं। मेरा धर्म सुरक्षित रहे, मेरी अगली पीढ़ी सुरक्षित रहे, यही लेकर मैं वापस ऊपर जाना चाहता हूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। लोगों को लगेगा कि पैसे कमाने के लिए कर रहा होगा, तो फिर रॉयल्टी 9 लाख की कौन छोड़ा? मेरे घर के जो EMI है उस रॉयल्टी से कहीं आधा है, तो उस रॉयल्टी को कौन छोड़ता? कौन आदमी आज के समय में छोड़ेगा? 8-9 लाख की रॉयल्टी कौन छोड़ेगा साल का? मैंने छोड़ा नहीं, छोड़ा। और जो इतने वरिष्ठ पत्रकार की मेरे पास नौकरी थी, सीनियर करस्पॉन्डेंट था 12 में, कौन छोड़ता है?
मैंने छोड़ी। मैंने तो अपनी किताबों को, व्यक्तियों पे लिखी हुई किताब सबसे ज्यादा सेल होती है, क्योंकि उनकी संस्थाएं आदि भी सेल करती है। कौन मार्केट से हटा देता है? पैसे किसको बुरा लगते हैं? लेकिन पैसे आए, बाई प्रोडक्ट आए, लक्ष्य धर्म। तो इस बार फिर मैंने केजीएफ, आप सब पूछ रहे थे कब होगा कब होगा, और मुझे समय नहीं मिल रहा था, और मुझे हमेशा एक स्टार्ट चाहिए, किक चाहिए। ये किक दे दिया इस तथाकथित नामधारी हिंदुओं ने। और मैंने फिर शंकराचार्य, आपने मेरी यात्रा देखी, मेरी पीड़ा देखी। दिल्ली में शंकराचार्य आए, वहां मिलने गया, मैं बनारस गया शंकराचार्य जी से मिलने। मैं पीड़ा में छटपटा रहा था, मैं बेचैन हो रहा था। ये कौन हिंदू हैं जो शंकराचार्य को मूर्ख कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं? कौन हिंदू हैं जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं पढ़ना चाहते, हाई कोर्ट का निर्णय नहीं पढ़ना चाहते? ये कौन लोग? और मुझे फिर पार्टिसिपेशन हिंदुओं की नहीं होगी तो हिंदू किताब खरीद कर घर में रख लेगा, तो उसका बच्चा पढ़ेगा, और बच्चा कहीं और कुछ और पढ़ रहा है, और वीडियो देख के, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, दूसरा के बाद तीसरा, पूरा ऐसे ऐसे करते, रील देखते लिखते समय खत्म। तो हमने कोर्स को डिजाइन किया, और इतने दिन से मैं लगा हुआ था, सो नहीं पा रहा हूं, आंख के नीचे आपको काला भी दिखेगा। कोर्स को डिजाइन किया कि कम समय में, लोगों के पास समय नहीं है, कम समय में मैं पूरे शंकराचार्य, उनका दर्शन के अलावा उसको हिंदू के रूप में कैसे तैयार करूं, क्योंकि बीज खत्म कर दिया नकली संतों ने, उस बीज को पुनः रोपना है। और मैं अपनी नानी के स्टाइल में चल रहा हूं, उस बीज को पुनः रोपना है, तो उसको कैसे रोपा जाए। तो एक कोर्स मैंने डिजाइन किया, और उस कोर्स में आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं वो पहले बताता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसा कोर्स डिजाइन किया गया है और किया गया है। मैं कहूंगा कि एक बार वेबसाइट भी दिखाएगा, वेबसाइट पे है, और जो पीडीएफ है कोर्स में, देखिए कि 9 चैप्टर्स हमने रखे हैं, और 9 चैप्टर्स को 10 सप्ताह में, यानी 2-2.5 महीने में आप वो बन जाओगे, ताकि आपको क्या बनोगे वो भी इसमें बताया हुआ है। तो पहला चैप्टर होगा शंकराचार्य, शिव का अवतार या एक तार्किक सन्यासी। अब बात क्या है कि शंकराचार्य को आम मनुष्य की तरह गिनती करने लगा ये मूढ़ हिंदू समाज। तो इसमें ऋग्वेद का मत लिया जाएगा कि शंकराचार्य जो भविष्य में होना है सब, वो सब हमारे वेद में, और हम चक्रीय परिवर्तन कि हमारी चारों युग है ऐसे पुनः पुनः लौट रहे हैं। माता पिता के विवाह में गणेश उपस्थित है, क्योंकि गणेश पिछले युग के गणेश है, और इस युग में जो माता पिता का विवाह हो रहा है वहां उपस्थित है। ये आप ब्राह्मणों को नहीं समझ में आएगा। तो ऋग्वेद में इसका जिक्र है कि शंकर एक मुंडित सन्यासी के रूप में जन्म लेंगे। कौन? भगवान शिव। तो ये चैप्टर कि शंकर के जन्म और उनके जीवन की कई चमत्कारिक घटनाएं, ताकि आपको एक आधार मिले। शिव के अवतार थे, वो आपको ऋग्वेद से साबित किया जाएगा। शंकराचार्य के जन्म की अमिट काल रेखा, जिसपे मैं लगातार अभी लिख रहा हूं, और जो शंकराचार्य के वकील हैं, आप ध्यान से देखिए, राम जन्मभूमि में प्रभुनाथ मिश्रा, पीएन मिश्रा, उन्होंने पुस्तक लिखी, और जितने भी लेफ्ट राइट हिस्टोरियंस जिन्होंने शंकराचार्य के जीवन को छोटा बना दिया, 1000 साल कम किया, उसको प्रमाणों से, पुरातत्व के प्रमाण, अभिलेख के प्रमाण, मुद्रा के प्रमाण, उसके बाद इतिहास के प्रमाण, सबसे साबित किया शंकराचार्य जी के वकील। और लिखवाया किन्होंने? शंकराचार्यों ने ही। शंकराचार्य, वर्तमान शंकराचार्यों ने उस सारी भूमिका को हटा दिया शंकराचार्य को, कि सारी भूमिका को गौण कर दिया हिंदू समाज ने। और वो क्यों किया? क्योंकि जब पश्चिम में अब्राह्मिक विचारधारा पनपी, तो पहले यहूदी, जैसे सनातन धर्म से बौद्ध, जैन, सिख निकले, उस तरह यहूदी से कौन निकले? यहूदी, ईसाई और इस्लाम। यहूदी के पैगंबर कौन है? मूसा। ईसाइयत के पैगंबर कौन है? ईसा।
और इस्लाम के पैगंबर कौन है? मोहम्मद। ये तीनों एकेश्वरवाद पे जोर देते हैं, मूर्ति पूजा के विरोध में। एकेश्वरवाद, एक ही अल्लाह, एक ही गॉड है, एक ही। अब शंकराचार्य के जीवन के काल को यदि हम मॉडर्न में ले आते हैं तो यह प्रमाणित किया इतिहासकारों ने, वेस्ट और इस्लामिस्ट हिस्टोरियंस ने, कि शंकराचार्य इस्लाम ईसाइयत के प्रभाव से एकेश्वरवाद की अवधारणा दे रहे, उपनिषद से वो लाए वेदांत एंड उपनिषद। यानी हमारे भगवान शिव के अवतार को उन अब्राहमिकों का पिछलग्गू बनाने का प्रयास किया गया। तो पूरे अभिलेख से स्पष्ट है कि ये ईसाइयत आदि तो था भी नहीं कहीं, इस्लाम ईसाइयत। ये शंकराचार्य जी का जन्म उस काल में हुआ जिस काल में बुद्ध थे। बुद्ध के काल में बुद्ध की का निर्माण होता है और शंकराचार्य उसी वर्ष दिग्विजय यात्रा करते हैं। उसके पूरे अभिलेख आपको, और मैंने कई दिनों से कहा अमरदीप को, और प्रकाशक के पास पुस्तक नहीं है तो वो छाप के भेज रहे हैं। ये मोटी पुस्तक जो आपको शंकराचार्य जी के वकील ने ही लिखी है, जिन्होंने आपको राम जन्मभूमि दिलवाई। तो जिनके साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट में प्रमाणित हुए, उनसे बड़ा साक्ष्य और कौन देगा अभी वर्तमान समय में? और उनको भी मैं आपके बीच लाने वाला हूं, वकील साहब को। तो वो आपको, और उस लाइन से क्या हो जाता है कि जो नव बौद्धों का वितंडा है, ये भी हिंदू धर्म पे हम अटैक है, वो पूरा खत्म होता है। वो आपको वो भी प्रमाणित करके दिखाया जाएगा। और फिर पता चलेगा कि आदि शंकर के उस एकेश्वरवाद अद्वैत के मत को, ये पूरा वेबसाइट है, वेबसाइट पे पूरे कोर्स के कंटेंट डाले हुए हैं, उस मत को अब्राहमिक मत ने लिया और अपना चलाया, और हमें बताया गया कि हमने उनका चुराया, उन्होंने हमारे लिए। और फिर शंकराचार्य को जो ये गाली दे रहे हैं, आपने कहा होगा वो शंकराचार्य आदि दो चार जो सस्ते यूट्यूबर्स हैं जो मुंह से गाली बकते फिरते हैं कि वो शंकराचार्य वो है क्या, इन्होंने कैसे नाम ले लिए शंकराचार्य? उनकी पूरी गुरु परंपरा नारायण से शुरू होती है, वो बताऊंगा। और शंकराचार्य नाम क्यों धारण किया जाता है वो भी बताऊंगा। तो पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर है शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन। अद्वैत वेदांत को अगर जान गए आप, अब ब्राह्मिक मतों को समाप्त कर दोगे। तो अद्वैत वेदांत क्या है, अद्वैत वेदांत का इतिहास क्या है, और शंकराचार्य द्वारा अद्वैत वेदांत की पुनः स्थापना। ऐसा नहीं कि अद्वैत वेदांत को शंकर लेकर आए, अद्वैत वेदांत वेद में, उपनिषद, उसकी पुनः स्थापना। यानी समय के कालक्रम में हमें चीजों को बार बार स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है। फिर तीसरा है शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा। अब वो स्थापना के बाद पूरे भारत को, दिग्विजय का मतलब पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोना, और जो विभिन्न विचारधारा है जिसके कारण सनातन हिंदू समाज कमजोर पड़ रहा है, उनको एक सागर में ले आना, विभिन्न नदियों को एक सागर में लाना। सागर की फिर धारा के आगे चट्टानें टूट जाती है। तो सनातन की वो धारा पैदा करना, वो बड़ी धारा पैदा करना, और इसलिए उनको दिग्विजय की आवश्यकता क्यों पड़ी? शंकराचार्य के समय का भारतवर्ष कैसा था, आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी, वो भारत का इतिहास आपको बताया जाएगा। सनातन धर्म में जो बुद्ध हैं और बौद्ध ग्रंथों में जो बुद्ध हैं, हम अभी तक, मैं भी मानता था, पर प्रमाण जब हुए वो दोनों दो हैं। विष्णु पुराण के बुद्ध अलग हैं और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध शुद्धोधन अलग बुद्ध हैं। जो पुरी के शंकराचार्य जी कहते कहते थक गए, हिंदू मानने को तैयार नहीं। उसमें जब डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाएगा तो आप ये जो नव बुद्ध का वितंडावाद चल रहा है उसको आप नष्ट कर पाओ। जो नव बुद्ध पैदा किया गया और जिसके कारण अभी भी छत्तीसगढ़ या कहां बड़े पैमाने पर सनातन धर्म को से धर्मांतरण करके नव बौद्ध बनाए जाते हैं, फिर वहां से इस्लाम और ईसाईयत में एंट्री आसान हो जाती है। आपके को कमजोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो बहुबुद्ध और उनका संप्रदाय, बुद्ध एक नहीं हुए, बुद्ध कई हुए और उनका संप्रदाय। तो आपको ये जब समझ में आएगा, तो जब वो आप पर अटैक करेंगे, इतने देवी देवता पूछते हो, तो आप बहुबुद्ध की अवधारणा रख सकोगे उनके समक्ष। और बौद्धों पर कुमारिल भट्ट का शास्त्रीय प्रहार, शंकर ने जो भवन बनाए उसके नींव किसने दरकाए?
यानी उस उस वितंडावाद की नींव किसने दरकाए और सनातन की नींव किसने खड़े की? कुमारिल भट्ट ने। उसके बारे में तीसरा अध्याय हुआ। चौथा अध्याय है शंकराचार्य का शास्त्रार्थ। यहां हिंदू शास्त्रार्थ सीखेगा इस चौथे क्लास में। आदि शंकराचार्य का चांडाल से शास्त्रार्थ, आदि शंकराचार्य का व्यासदेव से शास्त्रार्थ। ये चैप्टर खोल दो, प्लस जहां उसको क्लिक करोगे चौथे चैप्टर पे लगाओ, चौथे चैप्टर पे, हाँ ये पूरा। आदि शंकराचार्य का मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ, आदि शंकराचार्य का भारती व भारती से शास्त्रार्थ, आदि शंकराचार्य का सांख्य दार्शनिकों से शास्त्रार्थ, आदि शंकराचार्य का वैशेषिक दार्शनिकों से शास्त्रार्थ, आदि शंकराचार्य का बौद्धों से शास्त्रार्थ, आदि शंकराचार्य का जैनों से शास्त्रार्थ, आदि शंकराचार्य का वैष्णवों से शास्त्रार्थ, आदि शंकराचार्य का माहेश्वरेश्वर से शास्त्रार्थ, आदि शंकराचार्य का शाक्त तांत्रिक मठों से शास्त्रार्थ, आदि शंकराचार्य का नीलकंठ से शास्त्रार्थ, आदि शंकराचार्य का भट्ट भास्कर से शास्त्रार्थ। ये सारे शास्त्रार्थ मैंने आपको पहले दिए हैं, पूरे शास्त्रार्थ पेन कॉपी के साथ मिलेंगे आपको। फिर पांचवा है मूर्ति पूजा और शंकर। अब शंकर का नाम लेके मूर्ति पूजा, जो आज मूर्तियों का ध्वंस किया जा रहा है राजसत्ता के द्वारा, और शंकर को अद्वैत कहा के लोग कह देते हैं। शंकराचार्यों ने कैसे, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य ने कैसे मंदिर स्थापित किए, कैसे मूर्तियों की स्थापना की, वो बताया जाऊंगा। और ये जो द्वैत अद्वैत है, ये दोनों वैदिक मत है, ये आपको बताऊंगा उपनिषदों से, क्योंकि मूर्ति पूजा भी वैदिक मत है, जिसके लिए आपको कई तरह के, जो हिंदुओं में ही कई तरह की चीजें पैदा हो गई, समाज समुदाय आदि, जो वेद में नहीं है मूर्ति पूजा, जिसके कारण मूर्तियों का खंडन को स्वीकार कर लेते हैं, वेद में है। ये आपको साबित करके दिखाऊंगा, ताकि जो जिस मार्ग से जाए, जो द्वैत के मार्ग से जाए, जो अद्वैत के मार्ग से जाए, दोनों के अलग अलग मार्ग हैं, पर पहुंचना उसी परम परमात्मा के पास है। तो वो स्थापित, ताकि आप तर्क कर सके मूर्तियों को लेकर, उसके पीछे के रहस्य अध्यात्म को लेकर। फिर छठा अध्याय है धर्म, शंकर के धर्म प्रचार में राज सत्ता की भूमिका। आज हिंदुओं को गाली दिया जाता है, हिंदू ये क्यों नहीं करता, हिंदू वो क्यों नहीं करता। हिंदू जहां किसी और का सत्ता होगा वहां वो सरकार दोषी होती है, जहां किसी एक की सत्ता होती है वहां हिंदू दोषी होता है। आपको बताया कि धर्म प्रचार में राज सत्ता की क्या भूमिका होती है। बौद्धों ने कैसे पूरे भारत को बौद्ध बनाया, राज सत्ता का उपयोग करके, और शंकराचार्य ने कैसे राज सत्ता का उपयोग करके पुनः सबको सनातन बनाया। जब तक राज सत्ता धर्मनिष्ठ नहीं होगा, आम जनता में धर्म का प्रभाव पैदा नहीं होगा। इसको इस्लाम ने खलीफाओं के जरिए किया, ईसाइयत ने पोप के जरिए किया, और हमारे बौद्ध धर्म ने राजाओं के जरिए किया। शंकराचार्य जी ने उन्हीं राजाओं को पुनः सनातनी बनाकर पूरे भारत को सनातन में बनाया। इसलिए राज सत्ता को आप बाईपास नहीं कर सकते, वो प्रमुख तत्व है। और इस राज सत्ता में आपको बौद्ध के उपाय, नरेशों का धर्मांतरण, कैसे वो धर्मांतरण कराते थे, शंकराचार्य ने फिर परिवर्तन का चक्र चला दिया। और फिर राजा सुधर्मा, उसकी उनके बारे में इतिहास से आपको गायब कर दिया गया कम्युनिस्टों इस्लामिस्टों ने, तो उनका वंशावली पूरी दी जाएगी आपको। गढ़वाल नरेश महाराजा पूर्ण वर्मा, जिन्होंने शंकराचार्य के लिए आगे अपनी सेना के साथ पूरा सनातन को बढ़ाया। गंगवंशी राजा तिरुविक्रम देव, नेपाल नरेश वृषभदेव वर्मन, कश्मीर के नरेश जालौक, कश्मीर में शारदा पीठ आप देख ही रहे, और अन्य सारे नरेश, उनके प्रभाव, ताकि आप राज सत्ता को कभी बाईपास न होने दें। राम राज्य की स्थापना वशिष्ठ करते हैं तो राम के थ्रू करते हैं, और धर्म की स्थापना कृष्ण करते हैं तो युधिष्ठिर के थ्रू करते हैं। राज सत्ता सबसे प्रमुख कारक है, जिसको बाईपास करने के लिए हिंदू अपने ही हिंदू समाज को गाली दे देता है। तो छठा अध्याय ये है। सातवां है सनातन धर्म का संगठन शंकराचार्य द्वारा, और बिना संगठित हुए आप जीत नहीं सकते। इसलिए आगे जाके केजीएफ में आपको मार्शल आर्ट, शस्त्र शास्त्र सारे सिखाए जाएंगे। ये पूरा विश्वविद्यालय ही खड़ा कर देंगे, ताकि हम जीवन में रहे ना रहे, पूरा हिंदू समाज का संगठन होता रहे और शास्त्र के अनुसार संगठन। तो पहले शंकराचार्य ने ग्रंथ को स्थापित किया,
जो ग्रंथ से उनके जो है उनके भाष्य लिखे, तो ग्रंथ आवश्यक है। गुरु शंकराचार्य जी ने की गुरु परंपरा, फिर ग्रंथ स्थापित किए, प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र पे भाष्य लिखे, अन्य भाष्य लिखे। तो ग्रंथों से धर्म, राजा राम को हम कैसे जानते हैं? धर्म ग्रंथ से, वाल्मीकि रामायण से, रामचरितमानस से। महाभारत कैसे जानते हैं? व्यास की रचना से। तो धर्म ग्रंथ प्रमुख हैं। तो पहला काम उन्होंने धर्म ग्रंथों को किया। दूसरा काम उन्होंने अपने जो शिष्य बनाए, उन शिष्यों के, उन्हीं शिष्यों की पूरी शाखा अभी तक आपको आती जाती दिख रही है। फिर 4 मठ के रूप में 4 धर्म की राजधानियां बनाई। अभी कहा गया ना राम मंदिर में शंकराचार्य जी नहीं जाएंगे तो गाली देने लगे। वो प्लास्टिक की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, वो धर्म की राजधानी के राजा हैं, सम्राट ऑफ द हिंदू सनातन धर्म। सम्राट प्लास्टिक की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, हिंदू गाली दे रहे थे। शंकराचार्य ने धर्म राजधानी बनाए, धर्म की राजधानी। राज सत्ता अलग चल रही है, धर्म सत्ता अलग है। उसके राजा राज सत्ता के नीचे झुका हुआ कैसे बैठेगा भाई? तो 4 धर्म की राजधानी, उन धर्म की राजधानी के अलग संविधान, मठामनाय उसको कहा गया, मठामनाय अनुशासन। जैसे राज सत्ता का संविधान है, इसलिए उस धर्म सत्ता का संविधान बनाया था शंकराचार्य। और उसके बाद जैसे राजा के अपने पुलिस हैं, सेना है, शंकराचार्य ने उस धर्मराज के, धर्म राजधानियों के, धर्म के राजाओं के दशनामी सन्यासी परंपरा और अखाड़ों के जरिए उनकी सेना बनाई। ये 7वां चैप्टर में आएगा। 8वां चैप्टर होगा शंकराचार्य की आधुनिक युग में क्या प्रासंगिकता है। लोग कहेंगे क्या बेकार, हिंदू तो ऐसे ही होता है। तो आधुनिक युग में प्रासंगिकता को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, आपको इस कोर्स में आदि शंकर से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पढ़ाए जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है शंकराचार्य की पुरातनता को लेकर, वो पढ़ाए जाएंगे। आज भी शंकर की तरह आपको शास्त्रार्थ करके ही अब ब्राह्मणों और मूढ़मती हिंदुओं को हराने होंगे, ध्वस्त करने होंगे, तो आप धर्म को स्थापित कर पाओगे। और जो वितंडावादी जितने हैं उनका भी खंडन जरूरी है शंकराचार्य ने कहा, इसलिए उनको आप छोड़ नहीं सकते, वितंडावादियों को भी खंडन। और जो 9वां अंतिम चैप्टर है, वर्तमान में 4 शंकराचार्य और 4 पीठ। अब इन लोगों ने कहा, एक साधु वीडियो बना दिया, साधु शंकराचार्य को तो शंकराचार्य नाम नहीं दिया था, फिर ये शंकराचार्य क्यों कहलाते हैं? गाली देने के लिए, सरकारी संत की डिग्री पाने के लिए। तो शंकराचार्य के नाम की ऐतिहासिकता क्या है? आदि शंकर ने ये आदेश दिए थे, तो क्या दिए थे वो आपको बताए जाएंगे, ताकि वर्तमान शंकराचार्य जो शंकराचार्य कहलाते हैं आप उनसे कोरिलेट कर सके। शंकराचार्य चवड़ छत्र ये सिंहासन धारण करके चलते हैं, उस पे कमेंट इन्होंने किया, चाहते थे प्लास्टिक की कुर्सी में बैठाए, उसकी क्या प्रासंगिकता है, शास्त्र में आदि शंकर ने क्या विधान किए, वो आपको बताया जाएगा, ताकि आप इनके चमड़ छत्र चांदी के सिंहासन की महत्ता समझ सको, क्योंकि वो राजा है। तो फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आलोक में आपको एकाएक कई पॉलिटिकल पार्टियों ने नकली शंकराचार्य पैदा किए। ये शंकराचार्य, ये महामंडलेश्वर, आप उनमें भेद करना सीख जाओ। इसलिए मैं आपको कोर्ट के आदेश से बताऊंगा, ताकि आप भेद कर सको। आप देखते ही कहोगे अपने बच्चों को, ये असली शंकराचार्य है बेटा, ये नकली शंकराचार्य है। इसलिए जो हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों ने नकली शंकराचार्यों की बाढ़ पैदा की, आप उसको ध्वस्त करोगे, पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका हित उसी में। तो नकली और असली शंकराचार्य के अंतर सीख पाओगे। राम जन्मभूमि वर्तमान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन, उसको दिलवाने में शंकराचार्यों की भूमिका, वो आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। और सनातन धर्म के ये 4 धर्म सम्राट हैं। राजसत्ता, लोकतंत्र का राजा 5 साल में बदल जाता है, 5 साल 10 साल में। ये धर्म सम्राट हैं, जब तक शरीर में है ये राजा है। ये आपको शास्त्र से बताया जाएगा। तो ये पूरा हमने आपको ये कोर्स डिजाइन किया। अब इसको आपको मिलेगा इस क्या कोर्स से, पहला तो आप वेदांत दर्शन समझ पाओगे, क्योंकि जो अब्राहमिक थॉट है पूरा, बौद्ध आदि का थॉट है पूरा, वो आपके मूर्ति पूजा पर अटैक करता है। तो आप वेदांत दर्शन से उनको ध्वस्त कर पाओ। आपको शास्त्रार्थ करता हुआ हिंदू बनाना है, तो आप वेदांत दर्शन को पूरा समझ जाओ। द्वैत अद्वैत दोनों को समझो। आपकी मूर्ति पर जब आए तो आप वेद से उसको समझाओ।
तो दोनों के बीच एकता है, इसलिए शंकर ने अद्वैत दर्शन दिए, लेकिन साथ ही शंकर ने पूरी बद्रिकाश्रम आश्रम आदि सारे मंदिरों की स्थापना की, मूर्तियों की स्थापना की। तो सनातन धर्म में आप मूर्ति के महत्व को समझ पाएंगे, तर्कपूर्ण शास्त्रार्थ करना सीख पाएंगे, आपके अंदर असली इतिहास बोध जागृत होगा, जिसको इतिहासकार ने गायब किया, उसकी पूरी वंशावली लिखा, ताकि आपके अंदर ओरिजिनल इतिहास बोध बंद हो। तो आपको अब्राह्मिक नव बौद्ध आदि के प्रति जो एक झूठ का पूरा वितंडा, उसको आप ध्वस्त कर पाएंगे, अब्राह्मिक मतों का तर्कपूर्ण खंडन कर पाएंगे, विष्णु अवतार बुद्ध और गौतम बुद्ध के बीच अंतर कर पाएंगे, नव बौद्धों के वितंडा को ध्वस्त कर पाएंगे, असली और नकली शंकराचार्य में भेद कर पाएंगे, गुरु गोविंद और ग्रंथ की महत्ता को स्थापित कर पाएंगे। और ये आप टोन देख रहे हो, कर पाएंगे आप, यानी आपको एक्टिव वॉइस में हम ला रहे हैं। वीडियो और किताब के जरिए अभी तक आप पैसिव वॉइस में थे, वीडियो देखना और किताब को घर में रख देना, अभी तक आप पैसिव वॉइस में थे। यहाँ एक्टिव वॉइस में लाया जाएगा, आपको एक्टिव किया जाएगा, आपकी सहभागिता बढ़ाई जाएगी। सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए संगठन निर्माण बहुत जरूरी है, वो गांव-गांव तक अब करना है हमें। और सनातन धर्म के जागरण में वर्तमान शंकराचार्यों की भूमिका को समझकर समाज को समझा पाएंगे। और ये जो सर्टिफिकेट कोर्स होगा, ये सर्टिफिकेट मिलेगा सनातन पुनरुद्धारक का। ये केजीएफ अब सर्टिफाई करेगा। ये नकली जो पॉलिटिकल हिंदू संगठन खड़े हो गए हैं, जो गाय मांस की वकालत करते घूम रहे हैं, सब जो हिंदू, सनातन पुनरुद्धारक जो सनातन का पुनरुद्धार करे, उसमें वो क्षमता गांव गांव देहात देहात जो यहाँ ट्रेंड होगा, वो गांव में जाकर ट्रेनिंग देगा, अपने कस्बे में ट्रेनिंग देगा, जहां वो रह रहा वहां 10 घर को ट्रेनिंग देगा। ये एक पूरा चैन चला देना है, ताकि वास्तविक गुरु ग्रंथ और गोविंद की सत्ता को कोई चुनौती ना दे सके। इसलिए ये हम पूरा करने जा रहे हैं। और कोर्स तो आज लॉन्च हो गया, पर कोर्स मैं लिख रहा हूं। तो श्वेता पुरोहित जी ने हमको कहा, मैं ज्योतिष भी सनातन धर्म है, कि 17 अप्रैल रामनवमी के दिन पहली कक्षा आपको लेना है, भगवान राम के नाम के साथ। तो ये अभी से आप रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। जो भी ISDNs हैं उन सब के लिए इसमें छूट की पूरी व्यवस्था की गई है। कोड आपको एक जनरेट किया जाएगा, कोर्स चलाना है। इसका अंग्रेजी भी चलेगा, हिंदी भी, हिंदी मैं पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी और पढ़ाएंगे आपको। तो पूरा ये व्यवस्था की गई है, टीचर्स भी लाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी हो रहा है। और ये पहला लाइव क्लासेस होगा, ये नहीं कि वीडियो दे दिया और हो गया। आपको लाइव क्लास जूम पे चलेगा पूरा। आपको क्लास में नोट्स बनवाए जाएंगे, नोट्स बनाएंगे आप, कंटेंट आपको दिए जाएंगे, PDF में ऑडियो वीडियो भी दिया जाएगा और PDF भी दिया जाएगा। वीक में क्वेश्चन आंसर सेशंस चलेंगे और फाइनल एग्जाम होगा, फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी परीक्षा देने की आदत विकसित कर लीजिए। इससे क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूं, आप देखो मेरा डायरी, हर नोट्स में लिखता हूं, आप देखोगे इससे मेरे दिमाग में छप जाता है, सिर्फ वीडियो सुन के नहीं छपेगा। तो जब हम लिखेंगे, जैसे बचपन की बातें याद है, जवानी की बातें याद है, एग्जाम में हमने लिखे याद है, ये नहीं याद रहते, तो रिटन टेस्ट होंगे। और जो रिटन टेस्ट पास करेगा उसको सर्टिफाई करके, और पूरा आपके जरिए किसी को रोजगार क्रिएट करना हो, वहां उस सेंटर पे आपको बैठा के उसके जरिए आपको पूरे जगह ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चलाने हैं, ताकि ये जो शंकराचार्यों को गाली देने वाले थोथे चने, ये ध्वस्त हो जाए हमेशा के लिए। और सनातन धर्म का बीज जिसमें है, वह पुनः वृक्ष बन जाए। हमें बड़े खतरे से बचना है, बड़े खतरे को ध्वस्त करना है, क्योंकि बड़ा खतरा मुंह बाए खड़ा है। और हरि ने कहा है कि इसमें तो वही बचेंगे जो गोविंद को धारण करेगा, इसलिए धर्म को धारण करने वाला ही बचेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो पूरे सनातन जागरण का एक साधारण गृहस्थ, मेरी पीड़ा से ये सब मैं पीड़ा होती है मुझे, और हम सब साधारण गृहस्थ वो करेंगे जो काम सन्यासियों का था, जिन्होंने छोड़ दिया, और वो जो अपनी सत्ता बनाए सब घूम रहे हैं, कथा बाचक ये वो जितने भी हैं, इतने पैसे हैं इनके पास, ये बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोल सकते थे, नहीं किया। और इसके बाद यही नहीं, अभी तो ऑनलाइन चलेगा,
भविष्य में चीजें जैसे जैसे फंड वंड आदि आएगी, ऑफलाइन आपको ये विश्वविद्यालय की तरह स्थापित हम करेंगे। उसमें शास्त्र के प्रशिक्षण, जैसे गर्मी में छुट्टी हुआ आपको 1.5 महीने, तो आप वहां रह के आके ट्रेनिंग लोगे। तीरंदाजी हो, मार्शल आर्ट हो, बॉक्सिंग हो, उसको ये सब सिखाए जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल खाली अंगूठा करते हैं, और जब हिंदुओं पे खतरा आता है तो हिंदू कहते हैं, एक घर पे चिपकाते हैं, मैं यहाँ से पलायन को बाध्य हूं, और वो भागते हैं। कहाँ कहाँ भागोगे? ऑस्ट्रेलिया जाओगे, इंग्लैंड जाओगे, अमेरिका जाओगे, वहां भी भगाए जा रहे हो। तो उसकी ट्रेनिंग्स होगी, कलारी पट्टू की ट्रेनिंग्स होगी, ये सब बात है। ये सब आगे, पहले ऑनलाइन कोर्स से दिमाग, पहले शास्त्र, पहले शस्त्र नहीं, पहले शास्त्र, क्योंकि जिसके पास शास्त्र नहीं है और वो शस्त्र धारण करेगा तो वो कसाई हो जाएगा। लेकिन जिसके पास शास्त्र है, वो शस्त्र धारण करेगा, वो राम होता है, वो अर्जुन होता है, वो युधिष्ठिर होता है, वो लक्ष्मण होता है, वो भरत होता है। क्योंकि शास्त्र मर्यादा सिखाता है, और बिना शास्त्र के शस्त्र हिंसा सिखाती है। मर्यादा और हिंसा में फर्क है। इसलिए शास्त्र, शस्त्र और संगठन, इस मोटो के साथ आज सरस्वती पूजा के दिन कुरुक्षेत्र गुरुकुलम इस मैदान में उतरा है, और हम धर्म संस्थापनार्थ आया, संभवामि युगे युगे, परमात्मा वो आएंगे, पर उसके लिए हमें वो माहौल देना पड़ेगा, ताकि वो आंखें तेनी होगी जो परमात्मा तत्व को पहचान पाए। इसलिए मैं आप लोगों के बीच इसकी आज घोषणा करने आया हूं। इसके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ISDN को विशेष छूट है, जो पहले बैच में विशेष छूट है, आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं अभी से, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट के बाद फिर स्टूडेंट नहीं लिए जाएंगे क्लासेस, ऐसा नहीं कि, इसलिए आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए। और 17 अप्रैल तक मैं तब तक कोर्स लिख रहा हूं, मैं बैठा हुआ हूँ, ये ग्रंथ सारे, मुझे टाइम लग रहेगा, इधर पार्टी का काम भी सब सारा है, लेकिन मैं लिख के आपको कोर्स लिखित में दिया जाएगा, आपको पीडीएफ पे पढ़ाया पूरा जाएगा, उसी में क्वेश्चनार होंगे। ये बिल्कुल क्लास की व्यवस्था होगी, यूट्यूब की तरह एक तरफा नहीं हुआ कि मैं बोल दिया आप सुन लिए। वो मैं आपको 63 वीडियो दे चुका हूं, फिर भी बहुत, इसके बावजूद शंकराचार्य को गाली दिया गया। तो अब हमें शंकराचार्य की सेना तैयार करनी होगी, तब जाकर हम जीत पाएंगे। यह युद्ध है, और युद्ध जीतने के लिए लड़े जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। विकास पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को बचाए रखने के लिए, ज्वाइन बटन से थैंक यू सो मच। ओम मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी धन्यवाद, धन्यवाद। संदीप जी, श्रोताओं से अनुरोध है ISD का मासिक सब्सक्रिप्शन भरें और लगातार छोटा छोटा योगदान करें, ताकि आज के हिंदू बच्चों को कल के मलिच्छ बनने से रोका जाए, और आज के हिंदू कल भी हिंदू। आप सही कह रहे हैं, धर्म में धन की बड़ी भूमिका है, और आप तो देख ही रहे हैं, व्यक्ति विशेष, नेता विशेष के सुनने वाले चैनल से सब जा चुके हैं, सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है, लगभग व्यूअरशिप खत्म हो चुका है। तो सिस्टम को चलाए रखने के लिए फंड आवश्यक होता है, धन आवश्यक होता है। ये काम हमारे पहले मंदिर करते थे, उनके लेफ्ट के पूरा इकोसिस्टम करता है, और राइट का इकोसिस्टम सरकार और पार्टी कराती है। यहाँ तो ना राइट है ना लेफ्ट है, इसलिए सामर्थ्यवान लोग जरूर सब्सक्रिप्शन भरें, और ताकि ये चीजें चलती रहे। और साथ ही आप ट्रेनिंग ले, धर्म का ट्रेनिंग ले, अगर आप नहीं लेते हैं तो आगे आपके पीढ़ी का जो खतरा है, अगर आप संगठित हैं, उसी शहर में आपके 10 लोग आपके साथी हैं इस ट्रेन होने वाले में, तो आपको उस संकट से उबार ले जाएंगे, नहीं तो अकेला चना बाड़ा नहीं फोड़ता वाली स्थिति बन जाएगी। ये स्थिति आ रही है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को सिर्फ गुलाम मानसिकता चाहिए, बुद्धिजीवी हिंदू नहीं चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। प्राउड सनातनी रचना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रचना जी बहुत दिनों बाद आई हैं, धन्यवाद। बहुत ही शुभ दिन है आज, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये श्वेता पुरोहित जी का ने चयन करके भेजा था, और भी अपराजिता नक्षत्र में इसकी लॉन्चिंग करवाई है उन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
राजेश सुनियाल जी कह रहे हैं, संदीप जी प्रणाम, अर्थ का उपार्जन धार्मिक रीति से ही होनी चाहिए और यही आप कर रहे हैं। हमारा कोई पुण्य उदय हुआ होगा जो हम आपसे जुड़े हैं। ईश्वर आपको स्वस्थ और दीर्घायु रखे। धन्यवाद राजेश जी। इस अर्थ के उपार्जन से विश्वविद्यालय खड़ा करना है धरातल पर, जहां ये पूरी ट्रेनिंग चले सेमिनार आदि के जरिए। अभी हमारी क्षमता नहीं, इसलिए हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन भी चलता रहेगा क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आपको बेंगलोर, हैदराबाद, बिहार, पटना, सब जगह के लोग, गुवाहाटी के लोग मिल सके। लेकिन आगे जाके इसके साथ साथ फिजिकल भी होगा ताकि पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लाए। तो उस विश्वविद्यालय की स्थापना हमें करवानी ही है। राजेंद्र पांडे जी करें, संदीप जी प्लीज काउंट मी इन, प्लीज कीप द टाइम सच दैट वी कुड ज्वाइन द क्लास। बिल्कुल राजेंद्र जी, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वो पूरी एक टीम देख रही है, प्रोफेशनल टीम। मैं उसमें पढ़ाने वाला हूं और वो वीकेंड पे क्लास होगा। वीकेंड पे क्लास होगा, सप्ताह में 2 या 3 दिन वीकेंड पे क्लास होगा ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो। शाम के समय होगा ताकि आप अगर ऑफिस आदि भी गए हैं तो आप वापस आ जाएं। ये बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। अनिल पांडे जी बहुत दिनों बाद पधारे हैं, धन्यवाद। ये तो प्रलय जैसी स्थिति है, हमको स्वयं से समझने में ही बहुत समय लगेगा, परंतु सारे अवैध कब्जे से भरा साहित्य रसातल में मिल जाएगा। अद्भुत सत्य उद्घाटन, धन्यवाद अनिल जी। और मैं सारे रेफरेंस देता जाता हूं। पुस्तक मैंने आपको 2 दिनों से लगातार पोस्ट लिख के दिए हैं और उसमें जो कोर्स होगा तो अंदर कोर्स में रेफरेंस बुक भी दिया जाएगा ताकि आप खरीद सकें। एक पुस्तक जो बंद था, नहीं छप रहा था, आज हमने कह के छपवा के और लोगों तक पहुंचाने का काम बीरा उठाया है, जिसमें ये ओरिजिनल कालक्रम है शंकराचार्य जी का। तो मैं सारे रेफरेंस से बताता हूं। जो वीडियोज दिए हैं वो भी सारे रेफरेंस मैंने हमेशा दिए हैं। धन्यवाद मिश्रा जी, सुमित जी, धन्यवाद बहुत बहुत। राहुल जी यही अभी मैंने बोला है, सारे सोर्स। अभी 2 दिन से आप मेरे पोस्ट देखिए, किताब के बारे में पहले मैं बता रहा हूं ताकि आप लोग पहले से तैयारी कर लें अपनी पढ़ के। गार्गी जी, जी इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश में पढ़ा अलग पढ़ाएंगे आपको। 2 क्लासेस होगी वीकेंड पे। हिंदी की क्लासेस मान लिया 7 से 8 है, तो 9 से 10 अंग्रेजी की अलग क्लास होगी। तो वो सब उपलब्ध है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में होगा। और आगे भविष्य में जैसे जैसे होगा तेलुगु, तमिल, बांग्ला, इन सब में भी धीरे धीरे जब यहाँ से लोग ट्रेंड होकर तैयार होंगे, उन्हें ही मॉडरेटर्स बना के उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। एक डिस्टिंक्शन मार्क्स होंगे, इस मार्क्स को फॉलो करने पर इतना, तो उनको ये फिर ये जिम्मेदारी में हम लगाए जाएंगे, उसको लगाएंगे। तो फिर अलग अलग भाषाओं में भी हम इसको कर पाएंगे। क्लास की टाइमिंग अपर्णा जी शाम को ही होगा, शनिवार रविवार होगा, मोस्ट प्रोबेबल शनिवार रविवार ही होगा, वीकेंड होगा, शाम को होगा, उसकी घोषणा हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया है सुनीता जी, हिंदू होना ही चाहिए। और ये पूरा आपको रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट है kgfbharat.org, kgfbharat.org, छोटा सा नाम है। उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए ताकि पहला बैच के लोगों को एक तो छूट भी मिलेगा, दूसरा पहला बैच के बाद फिर हम आगे जाकर ट्रांसफर दूसरे बैच में करेंगे, तो पहला बैच भाड़ ना जाए, इसलिए रजिस्ट्रेशन अभी से आप उसको कर लीजिए। कोड भी होगा उस पर। विकी संदीप जी, आज जो आप सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा भविष्य में। आपकी मेहनत जरूर, हम सबकी मेहनत विकी जी, क्योंकि ये तो मुझे पीड़ा होती है तो नया नया उपक्रम जन्म लेता है, आप सबको पता है। सारे उपक्रम जो बने हैं ये पीड़ा से ही बने हैं। ये पीड़ा शंकराचार्यों को गाली देके इन लोगों ने, जो मैं बहुत दिनों से केजीएफ को नहीं कर रहा था इतना लोगों के कहने के बाद, वो मेरे अंदर इन्होंने, ये जितने भी मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी यूट्यूबर्स और ये सब हैं, इन्होंने गाली दिया शंकराचार्य जी को, उन्होंने मेरे अंदर वो जगा दिया कि मैं शंकराचार्य जी की अब एक गृहस्थ के रूप में उनकी वाणी, उनके ज्ञान को पूरे हिंदू समाज तक ले जाऊं। अच्छा किया इन्होंने गाली दिया, तो मुझे तो उस गाली से ही प्रेरणा मिली कि तुम गाली दे रहे हो, अब मैं शंकराचार्य जी के पूरे ज्ञान को समाज तक ले जाऊंगा, वर्तमान शंकराचार्यों की भूमिका को समाज तक ले जाऊंगा। कोई एज फैक्टर नहीं सुनीता जी, कोई एज फैक्टर नहीं। एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना की, आनंद,
तो उसमें उसको कैंसर होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव फिल्म थी। तो उसमें उसको कैंसर होता है, कैंसर होता है तो जाता है, तो कुछ लड़कियों को देखता है तो वो उड़िया बोलती है। तो मरते वक्त भी उसको उनसे बात करने के लिए उसकी इच्छा होती है उड़िया सीखें, वो किताब लेके आता है। ये बहुत पॉजिटिव बात है। उम्र की कोई दायरे नहीं है, आत्मा तो वही है, उम्र का इसमें कोई बंधन नहीं। मंथन जी का, संदीप जी रिकॉर्ड क्लासेस मिलेगा, अगर मिस हुआ तो रिकॉर्डेड उस पर रहेगा, पूरा आपको रिकॉर्डेड दिया जाएगा, सारे कंटेंट भी मिलेंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी होगी, उसका रिकॉर्ड वर्जन भी फिर दिया जाएगा ताकि आपके क्लासेस ना मिस हो। इस कोर्स की फी शायद 5,000 है और ISDN के लिए शायद 50% उसका डिस्काउंट है। गार्गी जी वो आएंगे 24 तारीख को आएंगे। धन्यवाद सुनीता जी, धन्यवाद। आप सब बिल्कुल शुरू से आराम से साथ हैं। धन्यवाद अपर्णा जी। ये थैंक्स आप उन गालीबाजों को दीजिए जो गालीबाजों ने मुझे उकसाया हुआ है। उन थैंक्स उनको दीजिए जो शंकराचार्य को मूर्ख कहते हैं। उनकी खुद की हैसियत खड़े होने की नहीं है, झुके हुए रीढ़ से जो शंकराचार्य को मूर्ख कहते हैं, उनको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। आज दोपहर का लाइव तो नहीं होगा, यही होगा, रात्रि में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम। और आप सब की ये जिम्मेदारी है कि मैक्सिमम हिंदू को इस कोर्स से जोड़ें, क्योंकि हिंदुओं की एक सेना तैयार करनी है, शस्त्र शास्त्र से निपुण, तो भारत बचेगा। सेना मतलब उनका संगठन, पूरा हिंदू का एक चैन नेटवर्क, जैसे कि अधर्म विधर्मियों गाय के मांस खाने वालों ने बना रखा है, वो हिंदुओं का सर्वनाश कर रहे हैं। गुरु गोविंद ग्रंथ जिस संगठन में होगा, वहां पे नकली हिंदू सब असली हिंदू की तरफ आ जाएंगे। पूरा हिंदू समाज का पुनरुत्थान हो जाएगा। पुनरुद्धारक की भूमिका में सर्टिफिकेशन में ही होगा सनातन धर्म के पुनरुद्धारक, यानी संदीप देव ना नीचे सनातन धर्म कि आपके सर्टिफिकेट में कि आप सनातन धर्म के पुनरुद्धारक हैं। आपकी जिम्मेदारी है सनातन धर्म को बचाने की, अब आप लग जाइए। नागेश राव जी कह रहे हैं छोटे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बहुत छोटे अभी नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा। तो कम से कम 16 वर्ष के ऊपर हों, तो उनको समझ नहीं आएगा। अभी वो दर्शन को समझना उनके लिए 16 वर्ष कम से कम आयु हो। और दूसरा कि बच्चों पे कोर्स आदि का अपना दबाव होता है, तो वो इसमें इन्वॉल्व बहुत हो जाएंगे अभी, तो उनको फिर 10-12 कम से कम कर लेंगे, उसके बाद वो फिर ग्रेजुएशन में साथ साथ इसको पढ़ सकते हैं। 10-12 तक मैं नहीं चाहता कि बच्चे डिस्टर्ब हों, उनके अपने जीवन है। माँ बाप अगर सीख लेते हैं तो बच्चों को खाने के टेबल पे भी आप उनको बताते हुए ट्रेंड कर सकते हो। जय जगन्नाथ शिवाजी, शिवाशंकर पटेल जी बहुत जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की ये मूर्ति हमारे यहाँ ऊपर लगी हुई है। जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है मुझे, और मैं चाहता हूं कि लोग इसी तरह मुझे उकसाते रहें। उकसाने से सकारात्मक दिशा में हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। उकसाने वालों का बहुत धन्यवाद। नागेश राव जी का प्लीज डू KGF का बैंक अकाउंट वो वेबसाइट पे ही है, वो वेबसाइट ही है। देखिए ये उसमें फी सब है KGF का। श्वेता जी आ गई। मैंने कहा जिन्होंने उद्घाटन करवाया वही नहीं आई हैं, तो मैं तब से प्रतीक्षा कर रहा था, प्रतीक्षारत था। श्वेता जी ये आपके कारण ही उद्घाटन हुआ, आपने ये समय दिया था, और श्वेता जी ने ही 17 अप्रैल को कहा पहली कक्षा लेने के लिए रामनवमी के दिन, तो इसलिए वरना हम मार्च में शुरू करने वाले थे। तो श्वेता जी ने मुझ पर कृपा की है, क्योंकि मुझे कोर्स लिखना है, तो लिखने में मुझे टाइम थोड़ा लगेगा। अनुसूची आप श्वेता जी जरूर देखिएगा, वेबसाइट KGF भारत पे जाके देख, KGF भारत.org पे, और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं भी ये कोर्स करूंगी। माता सरस्वती का आशीर्वाद आप पर हम सब ISDN पे बना रहे। बिल्कुल माता सरस्वती की कृपा, ज्ञान से ही आदि शंकराचार्य सरस्वती शारदा पीठ पर बैठकर ही फिर आचार्य शंकराचार्य बन पाए, नहीं तो शंकर थे। तो माता सरस्वती के बिना तो ज्ञान की यात्रा संभव ही नहीं है। तो आपने ठीक कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभिजीत नक्षत्र में उन्होंने
श्वेता जी ने इसको लॉन्च करवाया है अभी, ये नक्षत्र देकर। तो आज ये लॉन्च हो गया और रामनवमी को ये देखिए। और श्वेता जी का एक चैनल है, मैंने नया चैनल जहाँ वो एस्ट्रोलॉजी अब सिखाएंगी, शारदा एस्ट्रोलॉजी, शारदा माना सरस्वती माता के नाम पर। तो ये आज उन्होंने पहला वीडियो डाला है। आप एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए शारदा एस्ट्रोलॉजी पर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें सारे लोग, और वो एस्ट्रोलॉजी आपको ऑनलाइन सिखाएंगी, तो आप एस्ट्रोलॉजी वहां सीख सकते हैं। तो आप सब जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको पुनः वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दोपहर में आज 3 बजे उपस्थित नहीं होऊंगा, लेकिन रात्रि में वहां आऊंगा। तब तक आप लोग सरस्वती पूजा मनाइए। और आज हमारे यहाँ बुनिया प्रसाद में चढ़ा, हम सुबह जो हमने पूजा किया और मेरी धर्मपत्नी ने, तो हमारे यहाँ बुनिया प्रसाद में चढ़ता है बेर फल, जो है मौसमी पर चलते हैं, गाजर। तो आप पूजा कीजिए और माता के प्रसाद का आनंद उठाइए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।